देखिए बेटा, भाग विधि से क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। अब ध्यान से देखिए एक बार, ये और अस्त्र मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। तब उसके बाद में तुम्हें जितने भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए सब बना लोगे, सब निकल जाएंगे ऑटोमेटिक। कॉन्सेप्ट से काम करो। करें शुरू। भाग विधि हमसे सीधा सीधा एक ही बात बोलती है कि जब भी कोई भी नंबर दिए हुए हैं, जैसे मान लो मैंने कहा यार ए बी सी और डी, मैंने कहा यार इसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालो? इसका वर्गमूल। तो सबसे पहली बात इधर की साइड से ध्यान रखना, यहां से इकाई के अंक की तरफ से, इधर से नहीं बनाना। किधर से बनाना है? इकाई के अंक की तरफ से जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं नंबर्स का। 2 का 1 लेना है, तो तुम्हें पता लगा पहला जोड़ा कौन है? ए भी आ गया। ठीक है। इसके बाद में किसी भी बच्चे को 1 से लेकर 9 तक वर्ग पता होने चाहिए। 1 से 9 तक वर्ग पता होना चाहिए कि ये नंबर जो आ रहा है वो 1 से और 9 के बीच में किस नंबर के पास आ रहा है। सही है साहब? जैसे कि आप जानते हो 1 का वर्ग 0 1 होता है, 2 का वर्ग 0 4, 3 का वर्ग 0 9, ऐसे ही चलते रहेंगे तो अंततः 9 का वर्ग बोलो 81। ये सब सीधा 10 क्यों नहीं लेते? क्योंकि 10 के वर्ग में 3 डिजिट आ जाती हैं। कितनी डिजिट? 3 डिजिट। 3 डिजिट पे काम नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट पे? 2 डिजिट पर काम करना है। तो इसलिए आपको यहाँ जब भी कोई भी नंबर लोगे, जैसे आपने कहा यार मैं तो 1 लूँगा, तो फिर यहाँ 1 ही लिखना है। फिर 1 का वर्ग मतलब या इनका गुणा ही कर लो, 1 गुणा 1 करके फिर यहाँ रखना होता है 0 1। मैं क्या समझा रहा हूँ? किसी बच्चे ने कहा या बच्ची ने कि सर मैं तो यहाँ 2 लूँगे, तो पहली बात तुम अपने मन से नहीं लेते। हम देखते हैं कि यहाँ जो नंबर दिया हुआ है कि वो वास्तव में ही 2, यहाँ भी 2 लेना है। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 4। हाँ या ना? तो अभी ये 2 नंबर देखने पड़ेंगे कि ये 0 4 से कम है कि 0 4 से ज़्यादा है, सीन क्या बन रहा है। पर अभी तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ जो नंबर लोगे वही यहाँ नंबर लेना पड़ेगा, जो नंबर यहाँ लोगे वही नंबर यहाँ लेना। तो इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं? हम एक्चुअल में ये स्क्वायर ही तो ले रहे हैं। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, या लास्ट कहाँ तक पहुँच सकते हैं हम? 9 के वर्ग तक। तो पहली जनरल प्रक्रिया तो ये होती है कि आपको ऐसे करना ही पड़ेगा। तो पहली प्रक्रिया बताइए मैंने क्या बताया है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा इस तरीके से कि यार इसका वर्गमूल निकालो। ध्यान से देखो, आपने कहा ठीक है सर एक काम करते हैं। सबसे पहले आपने बताया कि इसका हमें क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। बना लिया जोड़ा। जोड़ा बनाने में हमें समझ आया कि कौन है यहाँ? 12। अब 12, अब आप देखो किस नंबर के वर्ग के पास आ रहा है। 1 का वर्ग तो 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग बोलो 16। तो 12 से ये ज़्यादा हो गया, तो 4 तो नहीं ले सकते, क्योंकि लेके भी देख लो तुम 4 लोगे तो यहाँ भी 4 लेना है, फिर 4 चौका 16 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 से ज़्यादा। तो फिर हम क्या कर पाएंगे? जल्दी बोलो। 3। अब एक तरीका फिर से सुन लें। यूँ पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बचपन से आपने बहुत सारे गुरुजनों को फॉलो किया होगा, सीखा होगा गुरुजनों से, और वो जो बताते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है। जिसको पहले से ही आता हो तो वो मेरे चक्कर में ना पड़े, खुली किताब है। और जिसे नहीं आता हो तो वो ध्यान से देखे, हो सकता है कि उसे थोड़ा सरल लगे या समझ में बहुत जल्दी आ जाए। तो आपने यहाँ 3 लिया, हाँ या ना? अब मेरी प्रक्रिया क्या है, मैं कैसे समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जो नंबर यहाँ लिया है वही नंबर यहाँ रखना है, फिर वही नंबर इसके नीचे भी रखना है। गौर से देख लेना अब एक बार, यही प्रक्रिया फॉलो करनी है। जो नंबर यहाँ लिया, ध्यान से सुनो, वही ऊपर रखना है और वही नीचे रखना है। फिर इसके बाद में एक बार इसका इसमें गुणा करना होता है जो कि सामने रखते हैं, और एक बार प्लस करना है जो कि नीचे रखना होता है। जैसे 3 तिया 9, तो 0 9 आ गया, और यहाँ से 3 और 3 6। समझ पाए होंगे कि मैंने क्या लिख दिया यहाँ? 6। अब मेरे को यहाँ घटाना है, और कितना आ गया बोलो? 3। और यहाँ से पूरा का पूरा जो जोड़ा मैंने बनाया है वो पूरा जोड़ा लेंगे, हाँ या ना? ऐसा मत कर देना कि यहाँ से तुमने एकदम से 9 ले लिया और फिर 6 को छोड़ दिया ना। जोड़ा बनाया है आपने, जो पेयर बनाया है उसी को लेंगे। बोलो कितना आ गया? एक संग 396। अब तुम्हें क्या करना है कि इस 6 का जनरली भाग देना है। जैसे कि 6, तो अभी ऐसे मत करना यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 ले लें, ये प्रक्रिया नहीं करनी है। क्या करना है? अब आपको इस 6 का भाग इस पहले अंक में देंगे। 3 में जा रहा है क्या? 39 में देखो, 6 6
36 जा रहा है तो कितनी बार? 6 बार। तो ये जो अंक लिखा है 6, ये वाला, ये जो 6 इसका भाग दिया है इसमें, कितनी बार गया? तो ये जो यहाँ लिखा है इसको भी यहीं लिखते हैं, और ये जो लिखा है इसको भी नीचे ही लिखते हैं, और फिर इसके बाद में इसका तो गुणा करके सामने रखते हैं और इसको प्लस करके, बोलो 6 6 6 6 36 और 3 39 कुल मिला के। और ये यहाँ से कितना आ गया बोलो? 72। हाँ है ना? इधर से घटा के क्या आ गया? 0। तो शेष 0 बच गया। बताओ, शेष 0। मेरे बच्चे इसका वर्गमूल कितना आया निकल के? 36 निकल के आया। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से समझाओ। मैंने कहा यहाँ आपसे, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ, 1444 लिख देता हूँ, चलो 1444। ठीक है, सबसे पहले जोड़ा बना लो। सबसे पहले आपने कहा था एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, तरीका वही सेम, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, किसके वर्ग के अंदर आ रहा है? 3। तो 3 यहाँ रखो, 3 ही यहाँ रखो और 3 ही नीचे रखो। जब इसका इसमें गुणा करते हैं जब, तो सामने, और एक बार इसको जोड़ते हैं, तो 3 तिया 9, घटा दो, कितना बचा? इनको जोड़ लो 6, फिर से क्या ले लिया? 44। ठीक है, आपने कहा सर 6 का भाग देंगे 5 में तो नहीं जाएगा, 54 में देंगे, तो 6 नाम 54। तो उत्साहित नहीं होना ऐसे करके कि बहुत सारे बच्चे या बच्ची ऐसे कर देते हैं कि 6 नाम 54 ये लो, ऐसे नहीं करना। ये अब जनरल भाग नहीं चल रहा, भाग विधि से वर्गमूल चल रहा है। तो वर्गमूल में जोड़ा चलता है। क्या चलता है? जोड़ा चलता है। ध्यान से देखिए, अगर आपने 6 नाम 54 यहाँ 9 लिया है तो यहाँ भी 9 लेना है, फिर नीचे भी 9 लेना है। बस ये प्रक्रिया है। जो अंक यहाँ लिया है वही यहाँ है, वही फिर यहाँ जो ले लिया उसको आगे यहाँ लिखते हैं, फिर इसके नीचे भी लिखते हैं, फिर यहाँ से गुणा करते हैं और इधर से जोड़ते हैं। गुणा की चीज़ को सामने लिखते हैं, जोड़ के नीचे लिखते हैं। परंतु ये तुम्हें भी समझ आ रहा है कि ये 9 गुणा 9 करेंगे, फिर हासिल का भी लगाना है, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? तो बस, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़ो। जैसे 9 बार तो नहीं जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? 8 बार देना शुरू कर देंगे। आपने कहा सब एक काम करो, यहाँ से 8 लिया है, अब फिर वही प्रक्रिया, जो यहाँ लिया है वही यहाँ लेंगे और वही नीचे लेंगे। फिर इसके बाद में बस प्रक्रिया यही है कि इसका गुणा करो 8 8 और 8 6 48। हाँ करो, 48 और 6 54। कुल मिला के यहाँ से क्या बच गया? 0। आगे इसको जोड़ना चाहें जोड़ सकते हो। कितना आएगा बोलो? कितना? 6। तुम्हें पता है मैं इसको यहाँ जोड़ के क्यों रख रहा हूँ? सवाल तो यहीं ख़त्म हो गया था। मैं इसलिए जोड़ के रख रहा हूँ कि गलती से मेरे पास 2 अंक और होते, गलती से, तो फिर इसके आगे में 2 अंक और उतार लेता। हाँ है ना? अब मुझे बताओ कितनी बार भाग जाएगा? 76 का देना है, एक बार भी नहीं जाएगा। ये कॉमन सेंस लगा के चलना है, क्योंकि अगर तुम एक बार भी भाग दोगे तो नियम ये कहता है कि एक यहाँ लिखोगे तो एक ही यहाँ लिखोगे और एक ही नीचे लिखोगे। और फिर जब तुम एक बार इसका 1 का गुणा करेंगे तो ये, अब तुम्हें जो 76 दिख रहा था वो 76 नहीं था, 761 है। हाँ या ना? बस इतनी सी अकल हमेशा लगा के रखनी है, नहीं तो बेकार है। अब तुम एक बार भी भाग नहीं दे पाए, सोचो कितना बुरा हुआ है तुम्हारे संग। तो तुम क्या कर पाओगे यहां से? अब नहीं सर एक बार भी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर 0। फिर तरीका वही रखो, यहाँ 0 तो नीचे भी 0 रहेगा, और फिर 0 का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, और यहाँ इसको जोड़ देते हैं तो अब ये 760 आएगा। बोलो कितना आ गया ये? अब 79 बचा। अब ये 2 नंबर और होते, मान लो मैंने कहा 5 4 ऐसे करके, तो तुम इसमें क्या ले लेते? 5 4। सही है। अब जनरली दे लो तुम। अब तुम 76 का भाग 79 में देंगे तो कम से कम एक बार जाएगा। अब एक बार मतलब ये पक्का है। कितने अंक आ रहे हैं? 1 2 3। तो ये सोचा करो कि यहाँ आगे कोई ना कोई एक अंक आएगा, तो 4 अंक दिखने चाहिए ये तुम्हें पहले से पहले ही। पर कोई बात नहीं है, यहाँ से दे लो। आपने कहा 7 का भाग 7 में दिया तो एक बार ही चला गया। 1 यहाँ रखा तो 1 ही यहाँ रखा और 1 ही। ये तरीका है। इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं, फिर से वही आ गया 7601। हाँ है ना? इधर से कितना आ गया? 7602। तो इस तरीके से चलते रहते हैं। फिर घटा देंगे, इसमें से 4 में से 1 गया तो 3 5, 9 में से 6 गया तो बोलो 3।
और 2 अंक होते, मान लो नहीं होते, मान लो नहीं होते, और वो कहता है दशमलव में निकालो, तो फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पॉइंट लगा के पूरा का पूरा 2 जीरो लेते, एक नहीं 2 जीरो। फिर ये पॉइंट का क्या रोल है, यहाँ पॉइंट लगा देते, हाँ या ना, खत्म दशमलव, यहाँ से शुरू हो जाता प्रक्रिया। फिर से भाग देना शुरू करते, जो सर 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हासिल भी तो आएगी, तो कितनी बार गया, 4 बार। आपने कहा साहब एक काम करते हैं, यहाँ 4 है, अब जो यहाँ लिखा है जल्दी बोलो, वही यहाँ लिखेंगे, फिर वही यहाँ, ऐसे ही है ना। तो अब तुम ही बताओ मुझे, यहाँ से ये क्या है, 7 है ना ये, हाँ। अब छोड़ो तुम तो यूँ सोचोगे यहाँ से ये सिर्फ 5 अंक हैं, और तुम सोच रहे हो कि भाई 7 का भाग देंगे यहाँ, और फिर यहाँ 4 अंक पहले से ही आ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। फिर वही समस्या बन गई तुम्हारे सामने कि अगर तुम एक बार भी लेते हो तो यहाँ 1 अंक लगाते ही 5 अंक हो जाएंगे, 76,000 कितना 21, और यहाँ ऑलरेडी कितना है 35,300। एक बार फिर से एक बार भी नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ फिर से जीरो, फिर से यहाँ जीरो, फिर से जीरो। ये सबसे बड़ा कमजोर कड़ी है स्टूडेंट का वर्गमूल करते समय, कि वो इतनी जल्दी भावनाओं में खो जाते हैं कि 7 पंजे 35, जबकि मैं तुमको बार बार यही चीज सिखा रहा हूं कि यहाँ जितने अंक है, जैसे 1 2 3 4, तो एक और अंक कुछ ना कुछ तो आएगा। अब यहाँ कुछ ना कुछ आएगा तो अंक कितने होंगे, 5, और ये भी ऑलरेडी संख्या कितने अंक की है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तुम कुछ भी रखने से पहले यूं तो सोच लो कि 5 अंक वो वाले तो ऑलरेडी ज्यादा आ रहे हैं, एक बार भी भाग नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार। ये प्रक्रिया है। मैं आगे फिर बढ़ता हूँ, फिर छोड़ो उसे, अब मैं अपने मन से कोई वैसे ही ले लेता हूँ फर्जी सवाल। 7 8 9 6 3, मैंने कहा यार इसका वर्गमूल निकालो, चलो दशमलव के 2 अंक तक, कितने, दशमलव का कितने 2 अंक तक निकाल देना इसे। आपने कहा ठीक है सर। तो यहाँ से मेरे बच्चों क्या कर पाएंगे, हम सबसे पहले पेयर बनाना है, जोड़ा। तो यहाँ से ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब 7 का कोई जोड़ा बना क्या, नहीं बना, तो आगे क्या लगा लो, लगा सकते हो छोटे छोटे बच्चों की तरह। अब यहां से तुमने हल करना शुरू किया, अब तुमने देखा कि ये किसके वर्ग के अंडर आ रहा है, क्यों 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो बिल्कुल नहीं। तो आपने कहा सर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना है और नीचे भी 2, इनका तो गुणा करके सामने रखते हैं और इसको जोड़ के, तो 2 दूनी 4, पहले तो यहाँ रख दो और यहाँ जोड़ लो, हाँ है ना। यहाँ से ये घटा दो, कितना आ जाए 3। अब मुझे बताओ पूरा जोड़ा क्या लेना है, 89, ठीक है। अब 4 का जनरल 4 है, अब ये यहाँ, अब तुम बस तुम्हारी औकात ये है कि कोई भी अंक 4 का भाग मान लो जितना भी बार देंगे वो अंक यहाँ आगे आ जाएगा, 2 अंक दिखेंगे। तो अब बताओ मुझे फटाफट जल्दी से 4 का भाग दो, 4 नाम 36। अब तुम 9 ले तो लोगे, परंतु 9 का फिर 9 भी तो रखोगे, तो फिर हासिल का 8 नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं तुमने यहाँ 9 रख भी दिया और यहाँ 9 रख दिया, तो नीचे भी तो 9 रखोगे। कर लो एक बार गलती कर लो, 9 में 81 हासिल लगी, 8 9 चौका 36 और 8, इतना पहले ही सोचना चाहिए था कि इससे ज्यादा हो रहा है। चमाली, क्या मतलब है, हाँ है ना, कोई मतलब नहीं बनता है, पहले ही दिमाग में आ जानी चाहिए ऐसी बात है। क्या अब हम भाई 9 बार तो नहीं, फिर कितनी बार दें, तो फिर भाई यहाँ 8 लोगे तो यहाँ भी तो 8 लोगे और यहाँ भी तो 8 लोगे, फिर 8 8 64 हासिल लगी, 8 चौका 32 और 6 38। एनी ऑब्जेक्शन, यहाँ से घटा दो, कितना बचा 5, सिर्फ 5 बचा। अब इधर से जोड़ लो, कितना 56। अब पूरा जोड़ा 63, हाँ या ना। अब तुम यूँ सोचो कि अगर ये तुम्हारे पास 2 अंक हैं तो कोई ना कोई एक अंक और यहाँ आएगा, हाँ या ना। 3 अंक, तो ये भी तो 3 अंक है, तो इसका मतलब है कि हाँ 563 है, और यहाँ कम से कम कितना आ जाए, वेरी गुड, कम से कम एक तो तुम ले ही सकते हो। अगर एक यहाँ लोगे, ठीक है, एक यहाँ लोगे तो एक ही, और एक ही नीचे लोगे। फिर इसके बाद में इसको गुणा करके सामने रखते हैं और इसको जोड़ के नीचे, तो एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोलो 561। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना आ गया, शाबाश। एनी ऑब्जेक्शन, फिलहाल तो मेरे पास में यही आ गया ना। अब पर मैंने पूछा कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे कितने अंक चाहिए, 2 अंक और चाहिए, चाहिए ना दशमलव के। भाई तू जा भाई,
ये आया कैसे? निकाल इसको। ऐसे नहीं, खड़ा हो गई हो गए कबूतर जा जा जा। ये ऐसे थोड़ी जाएगा कबूतर यार। ये भाई मेरे सतयुग के कबूतर हैं, हम और तुम प्योर कलयुग के इंसान हैं। हमारे और तुम्हारे अंदर छल कपट हो सकता है, पर ये पक्षी हैं बेचारे, इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कल मैं देख रहा था भाई साहब, एक रील्स चल रही थी, एक चीता था, पता नहीं किस गांव के आसपास घुस गया और वो कोई लोकल शराब दारू की भट्टी में पहुंच गया। चीते ने भाई साहब भर भर के दारू पी ली। बंद करे से, है ना। अब वो चीता गुरु जी, अब वो तुम जानो, बॉडी बॉडी होती है, जानवर हो चाहे इंसान हो, हद से ज्यादा ड्रग्स ले लेगा तो नशा होना है, स्वाभाविक बात है। हाँ है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि भाई इंसानी बेहोश होता है, जानवर भी बेहोश होते हैं सरकार। अब वो चीता पी पा के उसको वहां से, अब वो नशे में घूम रहा है। अब गांव वाले फुल एंजॉयमेंट ले रहे हैं उसके संग में, उसे जंगल छोड़ने जा रहे हैं। ये कुछ उस पर चल रहा था रील्स पर, कल मैं देख रहा था। और वो मैं नहीं देख रहा था, ऐसी रील्स देखती है तुम्हारी भाभी, क्योंकि वो उसके पास में भरपूर समय है, काम धंधा कुछ है नहीं, खाना पीना बनाया खाया और उसके बाद मस्तरा मस्ती में और आग लगे चाहे। उनको तो इतना मतलब है, एक बढ़िया हस्बैंड इंसान को मिल जाए ना, पर लड़कियों को तो मतलब ही क्या है कि दिमाग लगाओ। गलत है सही है, ये है सबसे बढ़िया बात। तो वो देखते रहते हैं, तो वो दिखाते रहते हैं। कल वो करे देखो ये देखो, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ये नंबर एक कहानी है। नशा तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। मैंने कहा अब बताओ, चीता नशे में घूम रहा है ना। चलिए देखिए, तो कबूतर तोड़ गया भाई। अब तुम मत तोड़ना, इधर देखो, ठीक है। इधर देखिए भाई, ओए अरे इधर देख ले। तू क्या समझ रही है ये हो गया? अभी दशमलव के कितने अंक लेने? 2 अंक। अगर मैं तुमसे मान लो दशमलव के अंक नहीं पूछता ना, तो फिर मैं ये कह के भी छोड़ सकता था कि रिमाइंडर जो बच्चा शेष कितना बचा 2। अगर कोई सवाल में ये पूछता कि इसमें से ओए खोपड़ी, इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। तो मैं सीधा किसको घटा देता? 2 जो एक्स्ट्रा आया है कि सर 2 को घटाने पे 100% ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और वो भी पूर्ण वर्ग कौन से नंबर का बनेगी? 281 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं तुमसे यहाँ इतना ही कह के छोड़ूं कि इसमें से 2 घटा दो और ये नंबर आ गया 7, 8, 961, तो ये 101% 281 का क्या बनेगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अगर कोई पूछे पेपर में कि क्या घटाऊं, तो क्या घटाऊं के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेष 2 घटाते हैं, हाँ या ना। अगर यूं कहे कि भाई कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े, देखो बोलेगा छोटी से छोटी, ऐसा नहीं कि बड़ी से बड़ी तो कितनी भी जोड़वा लो। तो जोड़ने के लिए फिर तुम इसको सीख लो, दशमलव का करें उससे पहले थोड़ा सा सीख लो। जोड़ने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल यहाँ एक बार की जगह कितनी बार भाग दो? 1 एक्स्ट्रा भाग दे दो। और यहाँ जब तुम एक्स्ट्रा दोगे तो यहाँ 1 की जगह अब यहाँ 2 लेना होगा, यहाँ ऐसे करके। फिर तुम यहाँ 2 दूनी 4 लिखोगे, फिर 2 6 12, ऐसे है ना। और 2 पंजे 10 और 1 11, 1124। अब तुम घटाओगे 563 में से। तो अब ये जो है नीचे की संख्या बड़ी आ गई, कहने का मतलब माइनस की आ गई, तो शेष माइनस में बचेगा। कितना बचेगा? 4 में से 3 गया तो 1, 12 में से 6 गया तो 6, और 10 में से 5 गया तो 5। तो कितना आया? 561। अगर तुम 561 इसमें जोड़ देते हो, 561 अगर तुम इसमें जोड़ देते हो और जोड़ जाड़ के जो नंबर आएगा यहाँ से 6 6 12, 10 5 15, 8 और 1 9, 79 524, ये नंबर बन जाएगा फिर, हाँ या ना। और फिर ये नंबर कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग बनेगा? जो सर 282 का होल स्क्वायर बनेगा, 282 का होल स्क्वायर बनेगा। अगर कोई पूछ रहा क्या घटाएं, तब तो तुम सीधा धनात्मक शेष घटा दो, जो धन में शेष बच रहा है उसे घटाते हैं। उल्टा सोचो, जो धन में शेष बचता है उसे तो घटाते हैं, और जो माइनस में शेष बचता है उसे जोड़ते हैं। माइनस में शेष जब ही बचेगा जब तुम लास्ट में 1 ज़्यादा बार भाग दे दोगे, उन्हें, वरना कैसे बचेगा फिर? सही है ना। तो ये भी तुम्हारे पास भर भर के सिखाऊंगा तुमको, अभी तो थोड़ा सा चलने दो, ठीक है। अब तो ये पूरा सिस्टम यहाँ से ये लो,
एक बार, ठीक है। अच्छा, वापस से फिर मैं इसको वहीं ले आता हूँ, दशमलव के 2 अंक तक निकालना था मुझे तो, ठीक है। चाहे सवाल कोई दूसरा ही ले ले, इसे छोड़ो, इसमें दशमलव में तो तुम सीख ही जाओगे। देखिए, दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल निकालना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑलरेडी दशमलव की संख्या आ जाए। तो पहले तुम इस चीज को समझो कि दशमलव की संख्याओं का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो किस तरीके से ट्रायल पे लेते हैं इनको, ठीक है। देखिए, मैंने कहा यहां से कोई भी नंबर लिख दिया, मान लो 4, 6, 2, 8, ठीक है। कोई भी लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया यहाँ, 7 ऐसे करके, सही है। और यहाँ दशमलव लगा दिया मैंने, इस जगह दशमलव लगा दिया, ठीक है। और मैंने कहा यार इसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालो? इसका वर्गमूल। तो कभी भी ऐसे जोड़े नहीं बनाते हैं कि भाई साहब आप ऐसे जोड़े बनाते चले जाओ। जोड़े के बीच में कभी दशमलव नहीं आना चाहिए, जोड़े के बीच में कभी भी दशमलव नहीं आना चाहिए। ये मंत्र है, इनको दिमाग में रखो। तो यूँ सर फिर जोड़े कैसे बनाते हैं, ऐसे तो कैसे काम करेंगे? तो फिर आपको क्या करना है कि जब तुम्हें पता है कि दशमलव जोड़े के भीतर नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कितने अंक गिनो, 1, 2, 3, तो 1 अंक और मान लो, हाँ या ना, एक ही जीरो ले लो। तो आपने देखा कि एक जोड़ा तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, अब दशमलव को छोड़ दो, एक यहाँ बन गया। तो अब बताओ जोड़े के अंदर आया क्या दशमलव? बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरीके से ध्यान में रखना है। समझ में आई मैं क्या समझाया हूँ? दोबारा फिर समझा देता हूँ। मैंने कहा 7.823, 5, 4, है ना। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे कोई टीचर कह रहा है तुमसे कि भाई इसे हल करो, और आपने कहा ठीक है सर हल कर लेंगे, जोड़ा बनाना आता है। तो जोड़ा ऐसे भावनाओं में खो के नहीं बनाते कि भाई यहाँ से जोड़ा बना दिया, क्योंकि दशमलव जो दिख रहा है ना, दशमलव जोड़े के अंदर आ गया कि नहीं आ गया, तो काम फेल हो जाएगा यहीं से। तो हम क्या करते हैं, दशमलव के अलग, दशमलव जो लगा हुआ है ये दशमलव पॉइंट, इसके बाद में अलग जोड़े बनाते हैं और इससे पहले अलग जोड़े, या तो ऐसे समझो। तो यहाँ से कितने अंक गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के जोड़े नहीं बनेंगे, 1 और 0 ले लो, 6। तो अब मुझे बताओ क्या ये जोड़ा 40 का, ये 35 का, ये 82 का बन गया क्या? अब 7 का नहीं बन रहा है तो 0.7, तो ये जोड़ा बन गया। तो अब जोड़ा बनाते समय क्या दशमलव जोड़े के अंदर आया? नहीं आया। बस सबसे पहला काम तो यही है कि हमें दशमलव को बचाना है, सेव करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जोड़े के अंदर ले लेंगे। तो उम्मीद है ये जोड़ा बनाना सीख गए होंगे। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा इसे हल करो, बताओ कितने स्टूडेंट समझ पाए कि पहला नंबर कौन है यहाँ? 46। तो 46 किसके अंदर काम करेगा? 7, 7 49 कर ले, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने कहा 6, यहाँ भी 6, और नियम नहीं बदल सकते। भाग विधि का यही फायदा है, दशमलव के हो चाहे विदाउट दशमलव। यहाँ से गुणा करते हैं और इधर की साइड में नीचे जोड़ते हैं। 6, 6 कितना बचा? वेरी गुड। अब 6 और 6 12। अब तुम देखेंगे 28 उतारेंगे, उससे पहले कौन आ रहा है? पॉइंट। तो ऐसा मत करना पॉइंट को यहाँ लिखते हैं, नीचे नहीं लिखना है, सिर्फ ये पॉइंट जो है ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना। हो गया पॉइंट का काम। अब तुम फ्री, अब तुम पूरी तरह से फ्री। अब ऐसे के ऐसे नंबर लिख लो। क्या निकाल लिया? 28। चलो अब यहां से कौन है? 12। 12 का भाग लगाओ। चलो 12 9 100 बार ज्यादा हो जाएंगे, 12 8 96। देखते हैं 8 बार देते हैं। तो यहां 8 रखेंगे तो जल्दी बताओ 8 कहां रखेंगे? और यहां 8 रखेंगे तो क्या नीचे भी 8 रखेंगे? बस इस प्रक्रिया पे काम करो। आपने यहां से गुणा करके लाना है और नीचे की साइड में जोड़ना है। पहले गुणा कर लो, 8 गुणा करके सामने रखना है। 8 8 64। यहाँ 8 दूनी 16 और 6 हासिल लगी। अच्छा आटे का वाटर दो, काम चल गया। ये 28 है और ये 24, काम चल गया। तो घटा दो, कितना बचा? मात्र 4 बचा। पर नीचे से जोड़ के लाएंगे तो 136। सही है ना? केवल यही जोड़ना है, कहीं दादा ऊपर से जोड़ लें, ये तो मैंने सिखाया था, ये तो कैरी चल रहा था उधर से। अब बताओ मुझे 136। शाबाश,
यहाँ कौन है, 70 ले लिया। अब तुम यूँ सोचोगे कितने अंक हैं, 1 2 3, और यहाँ कितने हैं, 3। अब अगर तुम कुछ भी भाग देते हो तो यहाँ नंबर 4 नहीं आ जाएंगे, और 4 आ गए तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो एक बार भी भाग जाएगा क्या। बस यहाँ से बचो। तुम में से बहुत सारे बच्चे बस यहीं परेशान रहते हैं, फिर 13 का भाग लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। तो भैया यहाँ 0 बार भी भाग ऐसे ना, क्यों 0 बार भी देंगे तो यहाँ 0 करते ही 1360 हो जाएगा। 1360 ज़्यादा है ना, यहाँ से फिर 0 रखो नीचे। मुझे पता है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ऐसे हमने पहले नहीं किए इसीलिए अब तक समस्या है तुम्हारी। यहाँ से ये क्या आ गया, खेल खत्म। यहाँ से फिर से वही बचा के नहीं बचा, 400। यहाँ से 0 को जोड़ेंगे तो वही घुमा फिरा के 1300। अब आई बात समझ में। ये बीच की लाइन इसीलिए सिखाता हूँ, हम टीचर्स क्या करते हैं, इस बीच की लाइन को कम ही दिखाते हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा दिखा दो, इसमें क्या दिक्कत है। अब मुझे बताओ, यहां तक तो फ्री हो ही चुके हो ना, अब और लेने हो तो फिर अपने मन से फिर 00 लेते जाएंगे आगे, फिर 00 यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद में फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, कितने अंक हैं देखो, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, तो यहाँ से 1 अंक लेंगे तो ये भी 5 ही बनेंगे, तो इसका मतलब काम तो चल जाएगा। तो 13 का भाग लगाओ, 13 तिया 39, 13 चौका 52, ज़्यादा कितनी बार, तो फिर यहाँ से 3 लेंगे, और यहाँ से भी 3 लेंगे, और नीचे भी 3 लेंगे, फिर गुणा करेंगे, 3 का गुणा करो, फिर तो कर ही लेंगे। 3 तिया 9, 0 3 6 18, 3 तिया 9 1 10, ऐसे ही ना 40, फिर घटा देंगे, फिर चलेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर से सिखा देता हूं मैं एक बार और आपको, ठीक है। लास्ट स्टेप, हाँ या ना, चलो 5 2 7 6 8 4 6 3। इधर देखिए, खूब बड़ी बड़ी संख्या ले ली मैंने, हाँ या ना। न्यू सर इन्हें क्यों सीखे हम, हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी, तुमको सब जरूरत पड़ जाएगी। इसमें बहुत सवाल है मेरे प्रैक्टिस सेट में, इनमें देखना, लेटेस्ट भी सवाल हैं, पुराने भी सवाल हैं, सब तरीके के एग्जाम के सवाल हैं। ऐसे ऐसे सवाल तुमको देखने को मिलते हैं जहाँ शॉर्ट ट्रिक के नाम पे तो बवाल मचता है, कोई मतलब नहीं रहता, कोई ट्रिक्स होती नहीं है। जोड़ा बना लिया, सबसे पहला काम यही है। पहला कौन आ रहा है, 52 52। अब बताओ 7 7 49, वेरी गुड, ठीक है। यहां 7 लिया, यहां भी 7 लिया, तो क्या नीचे भी 7 लिया। लास्ट है अब ये, एक बात ध्यान से सुन लो प्लीज, निवेदन है सबके सब विद्यार्थियों से। फिर ये मत कहना कि सर, क्योंकि फिर तो प्रैक्टिस रह जाएगी तुम लोगों की, जो यहां लिया है वो यहां लिया है, और जो यहां लिया है, ऐसे ना, ये एक ही पैटर्न में चलेंगे। एक बार इसको गुणा करते हैं वो तो सामने लिखते हैं, और एक बार प्लस करते हैं तो वो, तो बेटा देखो 7 7 49, यहाँ लिखो, और 7 और 7 14। बस इतनी प्रक्रिया नहीं कर सकते क्या, हाँ या ना। फिर यहाँ से घटा देते हैं, कितना बचा, 3, ठीक है। अब जो आगे की प्रक्रिया क्या है सर, आगे की प्रक्रिया ये है मेरे बच्चों के, ये दोनों जो जोड़े में बने हैं ना, ये पूरा एक बार 76 लेना है। क्या लेना है, 76। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये 2 अंक है, और यहाँ कितने, 3। ये कन्फर्म है कि यहाँ आगे कोई ना कोई नंबर आएगा तो वो 3 नंबर ही देगा, तो अभी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो 14 का सीधा सीधा भाग दे सकते हो, ठीक है। 14 का सीधा सीधा भाग दो, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ज़्यादा हो जाएगा 37 से, तो 14 दूनी, तो यहाँ से बताओ ये क्या रखा, फिर यहाँ भी क्या रखूँगा। अब वही प्रक्रिया चल रही है, ध्यान से देखो, यहाँ 7 7 7 था, अब यहाँ कौन है, 2 2, फिर नीचे भी। अब तुम ऊपर से भूल जाओ, ऊपर मत देखा करो, ऊपर क्यों देख रहे हो, सीधा एक बार इसका गुणा करके सामने रखते हैं और प्लस करके नीचे, तो 2 दूनी और 14 दूनी 28, वेरी गुड। और इसे जोड़ के रख दो 144। बेटा यहाँ से घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 17 में से 8 गया तो बोलो 9, हाँ या ना, क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा सर अब मुझे क्या जोड़ा लेना है, 84 ले लिया, शाबाश। कितने अंक हैं, 4, यहाँ कितने, 3, ठीक है। जैसे ही तुम 3 नंबर हैं, आगे कुछ ना कुछ नंबर लोगे तो 4 अंक बनेंगे,
और ये भी 4 ही अंक है, तो इसका मतलब काम तो चलेगा। अब कितनी बार चलेगा ये तुम देख लो। 14 का भाग लगाओ 92 में, ठीक है, तो 14 6 84 और 14 7 वो सॉरी 14 6 84 थोड़ी होते हैं, होते हैं यूँ करें नहीं, तो 14 7 98 ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई साहब कितनी बार? 6 बार। तो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 6 रखा तो यहाँ भी और फिर नीचे भी। बस इतनी सी प्रक्रिया अगर अभी तक आपकी समझ में नहीं आई तो तुम्हारी कसम फ्री है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे नाला है एक नाला है, ठीक है, यहीं से 1-1.5 किलोमीटर गए कभी? मेरे कहने से जाया करो, मैं साल में 2-4 बार बोलता हूँ। उस नाले में जाके डूबना नहीं है गधो, कहीं डूब जाए, सिर्फ उस नाले के पास में घूम के आ जाओ आधा मिनट और लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है ऐसे करके। उसकी नाले की जो खुशबू है ना, अब बात समझ रहे हैं वो है क्या? पर मैं कह रहा हूं कि क्या है वो खुशबू, वो तुम्हारे अंदर अगर अंग अंग में पहुंच जाए एक बार, तुम्हारी बुद्धि एकदम फ्रेश, सब कीटाणु मर जाएंगे अंदर के जितने भी हैं। फिर कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे मिलना। ये गुणा करो, इसे यहां लिखो और जोड़ के नीचे 6 6 36 हासिल का। हाँ तो इसे हटा रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी लिखना है। 6 6 36 6 चौक 24 3 27 हासिल लगा 2 6 चौका 24 और 2 और 6 कम 6 और 2 8। अब घटा दो यहाँ से, 14 में से 6 गया तो 8, 0 12 में से 6 है, सही है ना यहाँ तक? ओके ओके। अब क्या लेना है? अरे एकदम कलरफुल बना दो इसे यार तुम, बढ़िया मजा आ जाए, ठीक है। ये लो, फिर से यहाँ क्या लिखा? 63 और इधर से जोड़ के लाएंगे 6 और 6, सही है, वेरी गुड। कितने अंक हैं यहाँ? 4। यहाँ कितने? पक्का जाएगा, हाँ या ना? ये देख लिया करो। तो 14 चौका 56, सही है भाई। यहां से देखो ना, ये 14 है और यहां कौन है? 60। तो क्या करेंगे दीदी तू बता? मेरी तरफ ऐसे देख रही है जैसे जाने मैंने कोई इससे स्पेशली कोई पर्सनल दुश्मनी है मेरी। तेरे से मेरी कोई टेंशन है? मैं जानता हूं मैं तेरी मम्मी क्या नाम है? नहीं बता, मैंने आज तक कभी तुझसे पूछा? खुद का तेरा नाम पता है मुझे। तो बेटी फिर क्यों परेशान हो रही है, ऐसे क्यों देख रही है? कानूनन अपराध है, किसी को ज्यादा देर तक घूर के नहीं देखते। और क्यों देख रही है इतना ध्यान से? यहां देख, ऐसे घबरा जाती है, हद कर रखी है। अब बता मुझे। अरे तू पहले हंस ले हम तो बाद में पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हंस ले तू पहले, बता जल्दी से। अब हंस लिया, अब बता मैं क्या करूं? 14 चौका 56। अब ये जो 4 आया है, क्या इस 4 को मैं यहां लिख दूं, कोई दिक्कत? अच्छा यहां नहीं लिखना, कोई बात नहीं। कहां लिखें फिर? या यहां लिख दें ऊपर? तो लिखना कहां है? यहां लिख दिया, सही है भाई? अब सही है। तो फिर ये जो 4 लिखा है इसी को नीचे लिख दूं? शाबाश। फिर इसके बाद में प्रक्रिया क्या कहती है कि इसका गुणा करके सामने रखो और एक बार जोड़ के नीचे रखो। इतनी सी प्रक्रिया है और इसके लिए तुमने आधा घंटा निकलवा दिया मेरा। फिर भी दिया है मैंने आधा घंटा, और 1 घंटा ले लो। अरे सीधी सी बात है, तुमसे ज्यादा मेरे लिए कौन होगा? अपने विद्यार्थी से ज्यादा कोई नहीं होता, तुम्हारे कैरियर से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, खुद की नींद भी नहीं है, ये देख लो। अगर सच में ईमानदारी से अगर सर्वांगीण विकास करना है विद्यार्थियों का पूरी तरह से, तो थोड़ा सा निष्ठावान शिक्षकों को बनना पड़ेगा। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और ये ऐसे ही नहीं बोला जाता किसी के लिए कि चलते हुए किसी भी बंदे को बोल देंगे। हर कोई बंदा शिक्षक नहीं बन सकता, लंबा लंबा जीवन का अनुभव होता है और इसमें भी एक दाव पे टिका होता है चरित्र, भयंकर तरीके से। अगर इसको बचाए रखना, फिर बच्चे बच्चियों को शिक्षा देना, अपने जैसे बच्चे बच्ची आ रहे हैं सबको ये समझना कि ये मेरी ही बेटी बेटी है, ये मेरा ही बेटा बेटा है, इस नज़रिया से काम करना कोई तगड़ा काम समझ, छोटा मोटा काम है ये? रत्ती भर इतना सा नहीं है, बहुत तगड़ा चाहिए। ये किसी तपस्या से कम नहीं है भाई साहब। 2 सेकंड लगाते हैं, आदमी के लिए कुछ भी बोल के निकल लेता है इंसान। तो
प्रयास यही है। तुम्हें लगता है ना कई बार कि गुरुजी की ऐसे करके नाक और ये मुंह बहुत फूल रहा है, ये कुछ नहीं फूल रहा है, ये 25 साल की मेहनत का एक फाइनली अब मुंह पे चल रहे हैं हम। ये सिर्फ ड्रामा किया जाता है क्लास में, केवल ये जो नज़र टेढ़ी कर लेना, एकदम से हंसना, फिर हंसाना, फिर एकदम से संतुलन में ले लेना पूरी क्लास को, मैंने ए कुछ नहीं इधर देख। तो ये ही तो चाहिए, डंडा लेके कूटना ये गलत चीज़ है। जानवरों को कूट लो, छोटे छोटे बच्चों को कुछ टीचर्स लेते हैं, इनडायरेक्टली प्रेशर बनाते हैं, ये मैसेज है उन लोगों के लिए। बच्चों को फिजिकली टॉर्चर क्यों करते हो, उनको डंडे से क्यों मारते हो, पीटते क्यों, इतना लोड उन बच्चों पे क्यों दिया जाता है कि तेरे को पढ़ना है नहीं पढ़ना है? क्या भाई मतलब क्या है? तरीके से बोलो ना, उससे प्यार से, उसके अंदर की एनर्जेटिक जो कहानी है ना, एनर्जी जो दबी हुई है बच्चे की, उसे लाओ ना बाहर। जब बच्चे को ये लगने लगेगा ना कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सीख गया हूं, वो बच्चा अपने आप पढ़ता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। चीजें समझ में आ नहीं रही बच्चे की, में तुम जबरदस्ती ठोके जा रहे हो। तो ये चीज है भाई, प्रैक्टिस तो बराबर करवानी पड़ेगी। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में चाहता तो तुमको 4 एग्जाम्पल दे के फ्री कर देता। मैं पूरा आधा घंटा क्यों दे रहा हूं, 1 घंटा क्यों दे रहा हूं, और देता ही रहूंगा मैं जब तक कि वो मुझे ऐसा नहीं लगेगा पूरी क्लास में कि हाँ जी कॉर्नर से कॉर्नर पूरे विकल्प मिल चुके हैं। एक भी बच्चा या बच्ची यहां ऐसी नहीं है कि जो इंटरेस्ट नहीं ले रही हो या समझ में उसकी में नहीं आ रहा हो। ये फायदा है। तुम्हें पता है आज की संडे की क्लास कितना महत्वपूर्ण रहेगी। यही वर्गमूल तुमको कौन से लेवल पे ले जाएंगे जब तुम एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे होंगे। वहां टपोरियों की तरह यूं नहीं देख रहे होंगे कोई ट्रिक बताइए उससे काम करूंगा या करूंगी। तो इसलिए मेरे बच्चों, मैंने तुमको पूरा ईमानदारी से काम किया है, सिखाया है। गुणा कर लो, 4 चौका 16, हासिल लगा 1 9, 4 पंजा 20, और फिर 4 चौक 16 18। ऐसे ही चल रहे हो, फिर घटा लो 7। ठीक है, कितना बच गया बताओ जल्दी। अरे रुक लेने, ठंड रख। 13 में से 6 गया तो 7, 5, 15 में से 9 गए तो 6, फिर यहाँ क्या बचा 7, और फिर यहाँ क्या बचा अरे क्या, फिर भूल गया। 13 में 6 गए तो 7, फिर यहाँ 15 में से 9 गया तो 6 7, फिर 10 में से 8 गया तो 2। सही है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा फिर गलती कर दी। फिर से देखो, 13 में 6 गए तो 7। अब एक गधो ऐसे भी तो देख सकते हो, 7 6 13, 9 6 15 और 1 16, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 5 और 1 6। वापस जोड़ के भी देख लो, हाँ या ना। ये इसलिए बताया है तुमको कि कभी भी तुमने घटा लिया और तुम्हें लग रहा है कि मुझे कहीं कोई डाउट है, तो दोबारा घटाओ मत, क्योंकि वो गलती दिमाग ने एक बार पकड़ ली, वो बार बार होती रहेगी। घटाने की जगह वापस नीचे से जोड़ना शुरू कर दो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? गलती जल्दी पकड़ में आ जाएगी। चलो, ये तो खैर बेकार की बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, पर मैंने तुमको बता दिया। कितना बचा शेष? 2767। अब तुमसे कोई यूं कहता कि इस संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं? जल्दी बोलो, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बने? प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बने। तो मेरा करेक्ट आंसर होता कि मुझे कितना घटाना पड़ेगा? 2767, और वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और वो इस वाले नंबर का पूर्ण वर्ग बनेगी। वो इस वाले नंबर का पूर्ण वर्ग नहीं। मैं पूछूं कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी जाए के लिए फिर मैं क्या करता, यहां 4 बार नहीं देता, फिर मैं 5 बार देता, एक एक्स्ट्रा बार, और यहां प्लस का शेष ना बचा के माइनस का बचाता। वो संख्या होती कौन सी? जोड़ने वाली। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आगे आ रहा हूं तुमको समझाने, क्या कि जरूरी नहीं कि वो छोटी से छोटी संख्या जो कह रहा है कि घटाएं, क्या घटाएं वो पूछे। कई बार यूं कहेगा कि घटाने वाली संख्या के अंकों का योग बताओ। अंकों का योग 2 7 6, जैसे ये आ गया 2 7 6 और बोलो 7, ऐसे कर अंकों का योग। अंकों का योग कितना आ गया? 7 9 6 15 और 7 बोलो 22। हाँ या ना? और कई बार बोलेगा कि नहीं, घटाने वाली संख्या के डिजिटल अंक बताओ, तो डिजिटल अंक एकल अंक को कहते हैं। फिर वो यहां से 2 और 2 4 भी करना पड़ता है, ध्यान रखना। यहां तक 22 लिखा, ये तो करेक्ट है, अंकों का योग। जब कोई पूछेगा अंकों का योग पूछेगा, समझ रहे हो साहब?
तो ये पीछे की बात है। अंकों का योग बताओ, अंकों के योग का भी वर्ग बताओ, पता नहीं आगे क्या क्या बकवास करता रहता है। मूल बातें तो यही है कि तुमको दशमलव का या कोई भी नंबर्स क्या घटाएं क्या जोड़ें, इसके लिए भाग विधि आना ही चाहिए, अनिवार्य चीज है। सही है, ये चीज है। तो अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है उतारने पतारने वाली बात। अब जैसे मान लो ये सवाल है, अब मैं इधर देखिए मेरे बच्चों, इधर देखो, मैं यूं तो तुम्हारे लिए 2 सेकंड में चटकवा दूंगा। मुझे पता है कि यहाँ सबके सब तुम देख रहे हो ना, दोनों सबके सब अंक अलग हैं। अगर मेरे को यहाँ 84 लाना है तो जल्दी बताओ कौन से नंबर का स्क्वायर करूं? अरे अलग ही दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है। 100 से कितना कम है? 100 से छोड़ो, मुझे बताओ 50 से कितना ज्यादा है? 18 का वर्ग 24। मुझे 24 नहीं लाना, मुझे क्या लाना है? 84। 88 जल्दी बोलो। 12 का वर्ग बोलो। अरे 44 लिख ले, ये भी नहीं लाना। 78। 100 से कम कर ले। 22। 22 का स्क्वायर 400। आ गया क्या ये? पर यूं देख लेना किसी और का ना हो संग में। 58। 8 से ज्यादा मतलब 50 से ज्यादा 64। तो ये 64 आ रहा है। कौन सा सही है? ये। हटाऊं से? मत करो ऐसे, मेरे कहने से एक बार अब ऐसे करो, ध्यान से देखो। 14 2 8 8 बोलो 4। ठीक है, कोई शान नहीं घटेगी तुम्हारी अगर तुम 2-4 सवाल ऐसे कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी जानदार। करूं? रेडी? सब बताओ मुझे। सबसे पहले जोड़ा बना लिया, बना लिया? अरे ओए, हाँ या ना? बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं तुमको कि सवाल जब वो देता है ना, बड़ा सियाना है वो, इतना सियाना है कि वो तुम्हारे और मेरे जैसे टीचरों को 2 सेकंड में लपेट जाता है। यहाँ इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है जल्दी बताओ? मात्र 1 अंक बदला है बीच में, कौन सा है? 2 की जगह 3 बदला है। ठीक है, और तुम इसी सवाल को लेके अपने किसी सीनियर के पास चले जाना, टीचर के पास तो मत जाना, क्योंकि सम्मान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी शिक्षक का। मैं कभी नहीं बोलता कि शिक्षक से जाके करवाना, तुम मुझसे करवाना। अगर मैं भावनाओं में खो रहा हूँ तो मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक में बता जाऊंगा इस सवाल को। मैंने, अरे यार क्या दिमाग लगा रहे हो, ये लो तुम ऑप्शन और ले जाना, उसके लिए एक नन ले जाना इसकी जगह। क्या कर ले जाना? नन। जबकि तुम्हें पता है कि इस समय इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्यों? नंबर डिजिट चेंज है, यहाँ 2 की जगह 3 कर रखा है मैंने। परंतु फिर भी तुम देखना, उतावले होते हैं हम लोग, इतने ज़्यादा उतावले होते हैं चीज़ों को करने के लिए। अरे इसे 2 सेकंड में ट्रिक बता दूंगा तुझे मैं, इकाई और दहाई के अंक तो ऐसे आ जाएंगे, और इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, फिर इस वाले नंबर को देखो, यूँ करो और त्यों करो। 2 नंबर तो यहाँ से पकड़वा दूंगा, 1 नंबर यहाँ से पकड़वा देगा। बोल देगा 84 है, तो ये कितना यहाँ से देख लेना 78 पे आ रहा है। कितने पर? 78 पर। और ये 14 3 से ज़्यादा नहीं है, तो 378। इसका भी 378 बोल के हट जाएगा, पॉसिबल घटना नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ नन पर, तो नन पकड़ाते ही तुम्हारी पिक्चर खत्म हो जाएगी। ट्रिक बहुत खेलते हैं तुम लोग, बर्बाद कर रखा है हमारे देश के 90% युवाओं को ट्रिक के नाम पर। मैंने तो सिंगल ट्रिक नहीं पढ़ाई, मेरे तो दुनिया भर के 3 स्टार बैठे हैं, दुनिया भर के। समझ रहे हो मेरी बात? वो कैसे सिलेक्शन ले गए? क्योंकि उनको सच में मैथ सिखाया था, उन्होंने मैथ सीखी थी, जनरल कंडीशंस पकड़ी थी उन्होंने हॉट भी करना सीखा, शॉर्ट भी करना सीखा, तो एक तरफ उन्होंने बेसिक भी सीखा। कॉन्फिडेंस में रहते थे वो अपने बच्चे। पर्टिकुलर एक ट्रिक पे नहीं पढ़ाता कभी भी। इधर देखिए, बोलो जल्दी से। अरे वही पहला जोड़ा बोलो, 3 3 जल्दी जल्दी उड़ा दो। यहां भी 3 3 दिया, ठीक है, जोड़ लो। कितना बचा? फिर क्या उतारा? 28। 6 का भाग लगाओ भाई, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, ज्यादा हो जाएगा। बोलो कितनी बार? 8 बार। ऐसे ही है क्या? आया ना? फिर भी तुम करके देखना, तो फिर पता लग जाएगा कि 8 बार ज्यादा हो जाएगा। 8 जैसे यहां लोगे, 8 यहां लोगे, फिर 8 ही यहां लोगे, तो करो ना, तुम गलत करो ना। 8 8 64, 8 6 48 और 6 बोलो 54। ये 528 है, ये 544 है। ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो फेल हुए कि नहीं हुए? तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 बार 2 बार गलती करेंगे, फिर समझ में आएगा, अरे यार भाई साहब 6 का भाग
तो 7 यहाँ रखो, 7 ही यहाँ रखो, फिर से 7 7 49, 7 6 42 और 4 46। इधर से जोड़ के लाओ तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 74। यहाँ से घटा दो, 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ 11 में 6 गए तो, अरे वाह मेरे बच्चे, अब क्या उतार लो, 84। कोई दिक्कत? चलिए अब मुझे बताओ फटाफट जल्दी से, कितनी बार भाग दूं? अब्बू दिख रहा है गधान ने वहां, 9 बार क्यों ना दियो, दे ले तो, गलती तो होती। एक बार 9 लिखतो तो यहां भी तो 9 लिखतो, हाँ है ना, पर इतना आइडिया यहां से भी ले जाते हैं पूर्ण वर्गमूल में कि भाई 9 9 में 81, जबकि हमें क्या चाहिए, एक अंक 4, तो हमें फिर 8 8 64 पे ही काम करेंगे और वही हमारे पास में मिल जाएगा। कोई इतनी बड़ी तोफ नहीं है, ये 8 है तो ये भी 8 है और ये भी 8 है, हाँ है ना। ये है, तुम्हें पता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चारों ऑप्शंस दे रखे हैं इसलिए पता है तुम्हें कि पूर्ण वर्गमूल है। और अगर एक ऑप्शंस में नन ऑफ दीज कर दे, अगर ना पिक्चर खत्म हो जाए तो मुझसे आके मिल लेना, समझ रहे हो? नहीं, केवल नन करने से खोपड़ी चटकती रहेगी पेपर में कि मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं कि ये पूर्ण वर्ग दिया ही नहीं हो, बहुत चतुर हो वो, गलत है सही है, कहीं इससे ज़्यादा सियाना तो नहीं है महापुरुष और होते हैं ये समझ लेना, ठीक है। तो मेरे बच्चे इसका गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 5984। कोई फर्क पड़ा? कितना रिमाइंडर आया? 0। एनी ऑब्जेक्शन?